दोस्तों, आइए चलते हैं आज की विशेष और दिल दहला देने वाली फुटेज पर। लगभग 14 मई 2020 को हमने एक वीडियो दिखाया था आप लोगों को, जिसमें मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल की लापरवाही बताई गई थी। एक महिला पेशेंट बेड से गिरी हुई थी, जिसे कोई उठाने वाला नहीं था, और उसी में एक वीडियो हमने आपको बताया था जिसमें एक शख्स वीडियो बना रहा है। उस शख्स का नाम था यूसुफ भाई, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, हमें आपको बताने में बेहद अफसोस हो रहा है कि 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में। वहीं परिवार वालों का दावा है कि राजावाड़ी अस्पताल वालों ने कोई गलत इंजेक्शन दिया, जिसके कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मृतक यूसुफ के बेटे सलमान ने क्या खुलासा किया है, जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए और हमें ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में डॉक्टर की तरफ से ऐसी लापरवाही बरती जा सकती है। आखिर क्या वजह थी जो मृतक यूसुफ की मौत हुई राजावाड़ी अस्पताल में, और कैसे पूरा मामला घटा, आइए जानते हैं यूसुफ भाई के बेटे से, सलमान से, कि आखिर क्या घटना घटी थी और कैसे उनके पिताजी की मृत्यु हुई। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि अगर यदि ऐसी लापरवाही अस्पताल वाले करेंगे तो गरीब इंसान और जो लोग अस्पताल में बड़ी उम्मीदों के साथ जाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे। परिवार वालों का दावा है कि अस्पताल वालों ने गलत इंजेक्शन मारा, जिसके कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। वहीं उनके बेटे ने क्या कहा इस संदर्भ में, आइए चलते हैं और एक झलक डालते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली खबर पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हाँ अभी हाँ चाचा चाहिए। नहीं भाई, भरोसा नहीं मेरा कुछ। नहीं चाचा, हिम्मत रखो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कस्तूरबा की भी। तुम लोग कर इधर कोई कोशिश, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है ना। थोड़ी हिम्मत रखो चाचा, अपने हम लोग सब बाहर खड़े हैं, टेंशन मत लो तुम। हम लोगों के अंदर सिर्फ आने नहीं दे रहा है, बाकी हम लोग सब बाहर खड़े हैं। ये लोग मुझे कुछ दे देने ना, लो मेरे को कुछ। अरे जब मैं हाँप रहा हूँ नहीं, उन लोग है ना चाचा, उन लोग है ना करेंगे दवाई कुछ नहीं, देंगे लोग। 12-12 घंटे तक अंदर नहीं आते हम लोग। कितना भी तुम आवाज दो, कुछ भी मर जाओ, तुम नहीं आएंगे अंदर। हम लोग कपड़ा नहीं पहनते ना हम लोग, वो कपड़ा पहने देंगे तो ही। मेरे को रात को गोली खाली दी बस, इनकी सेवा वगैरह कुछ नहीं दिए थे। सब तो दिए, मेरे को नहीं दिए। 1 घंटे के बाद मैंने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि 8 बजे के टाइम पे इंजेक्शन मारा हूँ, वो भी खाली 1 घंटा में को आराम हुआ। 3 बजे के बाद में सुबह से इधर करवर तो नींद नहीं में 3 दिन से सोया नहीं यार। तुम सो जाओ ना चाचा, आराम से सो नहीं जाओ, होती टेंशन जरा भी टेंशन मत लो चाचा। चाचा तो अब्दुल्ला यार भाई, कैसे बात कर रहा था यार। कुछ है ही नहीं, पेट में नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, पानी का ठंडा नहीं करा 3 दिन से, 3 दिन से पेशाब नहीं करा, कोई लेके जाने वाला नहीं है। बिना ऑक्सीजन के मैं जा नहीं सकता, वो लोग अंदर आ नहीं सकते। कैसे क्या करूँ बताना। मैं अभी साफ किया, मैं 3 दिन से संडास नहीं किया मैं। हाँ, और कितना बर्दाश्त करूँ बताना। अभी बर्दाश्त करने की ताकत की न्यूज सपोर्ट तो बनता है नहीं यहाँ से लेके जाने के लिए। अभी क्या नाश्ता क्या भेजो अभी तुम्हारे को, दूध वगैरह कुछ भेजो? कुछ नहीं भेजो, कुछ आके करो खाली बस। नहीं, हम लोग देखो चाचा पूरी कोशिश कर रहे प्राइवेट की भी। अभी कैसा, तुम थोड़ी हिम्मत रखो बस, और हम तुम थोड़ी सी हिम्मत देंगे ना चाचा, हम लोग की भी हिम्मत होगी थोड़ा भागने की। आज हिम्मत की अब्दुल्ला, 3 दिन मैंने बहुत बर्दाश्त किया भाई। अभी मुझसे नहीं हो रहा तो क्या करूँ मैं बताना। अभी मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। हाँ? अल्लाह आसान करेगा, अल्लाह आसान करेगा। तो मैं कर रहा क्या करूँ बता, दम को मैं हूँ। पकड़ तो नहीं सकता ना। कस्तूरबा की भी हम लोग कोशिश कर रहे चाचा, कस्तूरबा की भी। तुम हाँ। हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता भेजता हूँ, तुम नाश्ता करो। हम लोग कस्तूरबा की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर कस्तूरबा में जैसा बेड खाली होता है ना, तो इंशाल्लाह अपन वहाँ पर फटाक से शिफ्ट कर सकते तुम्हारे। बेड खाली होता फायदा है, देखभाल होना चाहिए ना। तुम थोड़ी हिम्मत रखो चाचा, थोड़ी अपने आप पे हिम्मत रखो, इंशाल्लाह हम लोग पूरी यहाँ कोशिश नहीं सुबह में। हाँ, वहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग। वहाँ पर भी कैसा है ना, प्राइवेट में भी जल्दी वो बोल रहा रिपोर्ट आन दो, रिपोर्ट आन दो कर रहे हो।
तो प्राइवेट में कैसा है ना, प्राइवेट में भी जल्दी लोग वो नहीं कर रहे, ले नहीं रहे प्राइवेट वाले भी। तो रिपोर्ट देंगे मेरा जो पेपर है। हाँ वही रिपोर्ट अभी लेके हम लोग अभी पूरी 100% अभी 10 बजे ना अब्बा पूरी कोशिश हिंदू महासभा की करेंगे, हिंदू महासभा में ही करते तुम्हारे को एडमिट अपन, ठीक है। तुम सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत रखो चाचा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हम लोग करते हैं इंशाल्लाह। मैं थोड़ा भागता हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ा अपने ऊपर अभी वो नाश्ता भेजता हूँ, नाश्ता कर लो अभी, वो आलिया गैस से दूध वगैरह भेजता हूँ, सब नाश्ता कर लो, थोड़ा ताकत आएगी बदन में। ऐसा तुम अपने आप पे लूज मत पड़ जाओ, कुछ नाश्ता वाश्ता करने का, ऐसा थोड़ा खाएंगे तो थोड़ा हम लोग को भी ताकत आएगी ना चाचा। तुम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, थोड़ा अपने ऊपर तुम भी ध्यान दो ना, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो ना खाने पीने का चाचा। अभी कुछ भी नाश्ता भेजेंगे तो जरा नाश्ता करो ना, थोड़ा बदन में ताकत रहेगी ना। सही है, मुँह तो खुलना चाहिए ना यार। थोड़ा लिक्विड तो पियो, दूध पियो, थोड़ा बदन में दूध से ताकत रहेगी ना। दूध पियो, जूस पियो, थोड़ा जूस बोलो, जूस बना के एप्पल का बेचता, एप्पल जूस पियो थोड़ा। अब जूस भी पीते रहेंगे तो जरा कैसा थोड़ा बदन में ताकत भी, फुर्ती भी रहेगी। सलमान हाँ है मेरे साथ ही बैठा है सलमान। वो बोल भेजना यार। हाँ भेज रहा हूँ उसको, नाश्ते के साथ भेज रहा हूँ, मेरे को 5-10 मिनट में आएगा वो, ठीक है। हाँ तुम टेंशन मत लो, तुम थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत रखो, बस अल्लाह सब आसान करेगा, टेंशन मत लो चाचा। हाँ हम लोग बाकी का बेड का अरेंजमेंट कर रहे प्राइवेट में, ठीक है चाचा। हाँ ध्यान रखो तुम अपना, कुछ भी ऐसा टेंशन मत लो, जरा से भी एक पैसे का टेंशन मत लो, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं मोहम्मद यूसुफ अब्दुल अजीज़ का बेटा हूँ। घाटकोपर वेस्ट चिराग नगर में रहता हूँ। थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे, मेरे अब्बा को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो हम लोग नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाए तो वो लोग ने बोला कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन कम हो गया है बॉडी में, तो इनको आईसीयू में रखो और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोग, मैं, मेरे बड़े पापा, हम लोग सारे दोनों जन मेरे अब्बा को लेके कार में हर एक हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उनको कोई हॉस्पिटल ले नहीं रहा था। तो फिर लास्ट ऑप्शन हम लोग बीएमसी, मजबूरी में हम बीएमसी हॉस्पिटल गए राजावाड़ी में। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, हम लोग 2 घंटा लाइन लगाए, फिर भी वहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं था। तो मेरे बड़े पापा ने नगर सेवक से बात की, हमारे घाटकोपर के जो नगर सेवक है उनका फोर्स लगा, तो उन्होंने एक बेड अरेंज किए। उसके बाद अब्बा को एडमिट किए। एडमिट करने के 1 घंटे के बाद अब्बा का फ़ोन आता है कि बेटा यहाँ तो फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं है, आइसोलेशन वार्ड में गर्म हो रहा है, फ़ैन है बट कुछ काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, मैं ऐसा यहाँ पे रहूँगा तो मर जाऊँगा। सांस का जो ऑक्सीजन होता है वो भी बहुत स्लो था। तो मैं बोला अब्बा तुम अभी थोड़ा सा, तुमको सांस में तकलीफ़ है, तुमको ऐसा लग रहा होगा, उस वजह से आपको इतनी घबराहट हो रही है, लेकिन थोड़ा इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा, आप दरूद पढ़ते रहिए। तो अब्बा को ऐसा मैं दिलासा देते 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 पूरा 1 दिन चला गया ना, तो लोग ने कोई मेडिसिन दी, सिर्फ ऑक्सीजन पे रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे अब्बा के बाजू में एक औरत थी, वो तो एकदम एक्टिव थी, तो वो घूम रही फिर रही भी थी, और अब्बा को सांस की लेने की तकलीफ़ की वजह से अब्बा को ज़्यादा चलने नहीं हो रहा था, तो चल रहे थे तो उनको दम लग रहा था। तो शाम के वक्त अब्बा मेरे को फ़ोन किए, बोले बेटा मेरे को यहाँ से निकाल, मेरे को बहुत दम घुट रहा है, यहाँ पे हवा वगैरह कुछ नहीं आ रही। तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 2-3 जगह ट्राई किया, तो कोई मतलब रेडी नहीं हुआ। फिर भी मैं अब्बा को दिलासा रखा कि नहीं अब्बा, तुमको सांस की तकलीफ़ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा रहेगा। फिर अब्बा ने उसी रात में एक डॉक्टर आया और 5-6 पेशेंट को इंजेक्शन दिए, तो अब्बा के सामने दिए थे वो लोगों ने इंजेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग को जब मैं को अब्बा का फ़ोन आता है, बोले बेटा देख इन लोग ने रात में जिस पेशेंट को इंजेक्शन दिए वो मर चुके हैं, और मेरे बाजू में सब बॉडी है, मेरे को घबराहट हो रही, मेरे को यहाँ से कैसे भी निकाल। तो अब्बा बहुत डरे हुए थे। तो फिर मैं नीचे गया डायरेक्ट डॉक्टर के पास, कि बोला मेरे डैडी को डिस्चार्ज दो, उनको
मुझे नहीं रखना है, मेरे को अपने रिस्क पे चलेगा, मैं लेके जाता हूँ, चलेगा। तो वो लोग ने मुझे बोले कि अब बाहर खड़े रहिए, मैडम थोड़ा बिजी है डीएम के ऑफिस में। फिर मैं डीएम के ऑफिस में गया, ठाकरे मैडम के पास। तो वहाँ पे गया तो वो मैडम ने मुझे बोले आप बाहर रुकिए। 1.5 घंटा मैं बाहर खड़ा रहा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं सबको फ़ोन लगाने लगा कि मेरे अब्बा को वहाँ से निकालो। मेरे अब्बा को कुछ टेस्ट भी नहीं किए और वो लोग ने कोविड पेशेंट के साथ में रखे हैं। अब्बा देख देख के घबरा रहे थे। फिर भी अब्बा को मैंने दिलासा दिया, अब्बा कैसा वो रात भी निकाले। फिर नेक्स्ट डे अब्बा का सुबह 4 बजे फ़ोन आता है, बोले मेरा दम घुट रहा है बेटा, मेरे को निकाल ले यहाँ से, मेरी सांस बहुत चल रही है और मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। फिर उसके बाद अब्बा का मेरे को दोपहर में फ़ोन आता है 4 बजे के आसपास। तो भी मैं अब्बा को दिलासा दे रहा था। तो बोले बेटा इन लोग मुझे इंजेक्शन दिए और मेरा इंजेक्शन आउट हो गया था, उसमें से खून निकल रहा था। उसके बाद में अब्बा की लुंगी पे पूरा खून हो गया। फिर अब्बा ने वो वीडियो बनाए और मुझे भेजे। फिर मैं रिटर्न हॉस्पिटल भागा देखने के लिए। तो तब तक अब्बा वहाँ मुझे नहीं दिखे बेड पे। तो मैं डॉक्टर लोग को पूछने लगा मेरे अब्बा किधर है, कोई बात नहीं कर रहा था, सब दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर मैं यहाँ वहाँ भागा। लास्ट में डॉक्टर बोलता है उनको कार्डियो रेस्पिरेटरी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो हम लोग ने उनको सांस लाने की इंजेक्शन दिए, लेकिन सॉरी हम उनको बचा नहीं पाए। ये लोग ने मुझे ऐसा बोला। और फिर हम लोग रिपोर्ट लेने नीचे के लिए गए तो रिपोर्ट तो कुछ थी नहीं। वो लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक आया है। और फिर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कुछ शाम को 9 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। मैं बहुत रोया, मैं सबको बोला, मेरे डैडी को लोग ने ज़बरदस्ती, मैं बोल रहा भी था डिस्चार्ज करो, लोग डिस्चार्ज नहीं दिए। ये लोग ने कोई रिपोर्ट भी नहीं निकाले, बिना रिपोर्ट बताए ये लोग ने मेरे डैड को मार डाले। फिर उसके बाद में मैं 10 बजे हॉस्पिटल में गया डेट्स का वो सब सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो रिपोर्ट में लिख के आया है क्या हार्ट अरेस्ट। फिर मैं बोला डॉक्टर साहब उनको डीएम को क्या मैम मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया है। तो हम लोग उनको अच्छे से मतलब उनका जो करते हैं जो बॉडी मतलब कब्रिस्तान वगैरह लेके जाते हैं, घर पे सबको दिखा सकते। तो एक पेपर कुछ बचा था उनसे लेना। तो हमने इतनी बात की तो हम लोग उनने ना हमको 1 घंटा रुकाए। उसके बाद उन लोग पेपर के लिए रुकाए, बॉडी गाड़ी में रुकी हुई थी, हम लोग सब इंतज़ाम कर लिए थे। उसके बाद में डीएम बोलता है कि आप लोग घर पे लेके नहीं जा सकते, आपका पेशेंट पॉजिटिव डिटेक्टेड है। तो फिर मैंने बोला कि सर इससे पहले वाली रिपोर्ट आपने जो दी है उस पर तो हार्ट कार्डियो अरेस्ट आया है, और इससे पहले तो आपने को बोले कि आपको रिपोर्ट आने में 24 आवर्स लगेगा, ये लगेगा, और अचानक से आप मुझे ये रिपोर्ट बता रहे हो। तो बोले नहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उनको प्लास्टिक में रैप करके लेके जाना पड़ेगा। मेरे से गुजारिश है, आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बीएमसी हॉस्पिटल में किसी को लेके ना जाए, क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती लोगों की जान ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे जो डैड के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई भी आप बीएमसी हॉस्पिटल में ना ले जाए, जितना हो सके प्राइवेट में लेके जाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।